जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। अपने आज की इस वीडियो में क्लास 10th के भूगोल के अध्याय 2 से जितने भी VVA ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन सभी को देखने वाले हैं। इस अध्याय में लगभग हम 25 से 30 प्रश्न को देखेंगे जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इस अध्याय से अगर प्रश्न उठाता है तो इस 25 में 30 के बीच ही लड़ेगा, यानी इस 25 से 30 के बीच ही जो जितने भी प्रश्न उठाएगा इस 25 से 30 के बीच उठाएगा। यानी ये समझ लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अध्याय 2 से एक भी प्रश्न नहीं छूटता है, अगर परीक्षा में पूछता है तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न कहता है कि इनमें कौन सी रबी की फसल है, यानी इनमें इन चारों में से कौन सी है जो रबी फसल है। तो आप सभी जानते हैं कौन है जी, चन्ना है। कौन है? चन्ना है, यानी कि हमारा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न क्या है, अगला हमारा 2 नंबर प्रश्न है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, यानी किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कपास को कहा जाता है। अगर नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए कपास को कहा जाता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, यानी किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं किसको जी, जूट को कहा जाता है, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती। शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती। तो आप सभी जानते हैं कौन सी फसल नहीं बोई जाती है जी, तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि गन्ना की फसल जो है नहीं बोई जाती है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि निम्नलिखित में इन चारों में से कौन सा राज्य है जो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप सभी जान लीजिए कि जो असम है वो चाय का प्रथम उत्पादक है, यानी भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का क्या स्थान है, यानी चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का क्या स्थान है। तो आप सभी जानते हैं क्या स्थान है जी, तो दूसरा स्थान है, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा, दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान जी, दूसरा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि रबी की फसल पैदा होती है, रबी की फसल पैदा होती है। तो आप सभी जानते हैं किस मौसम में पैदा होती है, तो रबी की फसल जो है जाड़े के मौसम में। कैसे मौसम में जी, जाड़े के मौसम में पैदा होती है, यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि जूट किस जलवायु का पौधा है, जूट जो है किस जलवायु का पौधा है या किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं वो जो है उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है, उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है, यानी कि हमारा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा नंबर जी, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। संसार के चावल उत्पादक जितने भी देश हैं उन सभी में भारत का कौन सा स्थान है। तो आप सभी जानते हैं दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान जी, दूसरा स्थान, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है, यानी भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है या फिर उत्पादन करता है। तो आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश है। कौन है जी, उत्तर प्रदेश, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि गेहूं उत्पादन में विश्व भारत का स्थान है, यानी गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। तो कौन सा स्थान है जी, तो आप सभी जानते हैं गेहूं उत्पादन में जो है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान जी, दूसरा स्थान है। चाय उत्पादन में भी दूसरा, चावल उत्पादन में भी दूसरा और गेहूं उत्पादन में भी दूसरे स्थान पर बना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक कौन राज्य
राज्य कौन सा है, यानी भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं कौन सा है जी, पश्चिम बंगाल है। कौन जी, पश्चिम बंगाल, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। 2012 के फर्स्ट सीटिंग में, यानी कि 2012 के वार्षिक परीक्षा में, 2021 के द्वितीय सीटिंग में वार्षिक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है। खरीफ फसल आपको बतलाना है, तो खरीफ फसल कौन है जी, तो आप सभी जानते हैं चावल है। क्या है जी, चावल है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि चावल किस प्रकार का जलवायु का पौधा है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, कि चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है, तो आप सभी जानते हैं किस प्रकार की जलवायु का पौधा है जी, तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, उष्ण और शुष्क जलवायु का पौधा है, यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि चावल है, अब चावल क्या है, तो खरीफ फसल है, रबी फसल है, या फिर जायद, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आप सभी जानते हैं खरीफ फसल है। क्या है जी, खरीफ फसल, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी उपयुक्त है, या काली मिट्टी किसके लिए उपयोग होती है, ये आपको बतलाना है। तो आप सभी जानते हैं कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो काली मृदा है, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो आप सभी जानते हैं किस पौष्टिक अंश का, प्रोटीन का है। किसका है जी, प्रोटीन का, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, तो आप सभी जानते हैं कौन रबी फसल है जी, गेहूं है। कौन है जी, गेहूं, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है, तो आप सभी जानते हैं किन महीनों में जी, अक्टूबर से नवंबर के बीच बोई जाती है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। यहाँ पर कौन हो जाएगा, कौर लिखा गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, तो आप सभी जानते हैं गेहूं जो है व्यावसायिक फसल नहीं है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, 2021 के द्वितीय सीटिंग में पूछा हुआ प्रश्न था। आप सभी जानते हैं जो गेहूं होता है वो रोपण फसल नहीं होता है। क्या होता है जी, रोपण फसल नहीं होता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, तो आप सभी जानते हैं भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है जी, धान है। क्या है जी, धान है। धान की जगह पे चावल कभी कभी दे देता है, चावल, तो आप सभी इसका भी ध्यान रखिएगा, धान है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन खरीफ फसल है। निम्न में कौन खरीफ फसल है, तो आप सभी जानते हैं कपास है। क्या है जी, कपास, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है, इसे छोटा कर दे रहे हैं, ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ा गया है। ठीक, तो यहाँ पर कहता है कि धान एक प्रकार का है। धान का प्रकार है या धान एक प्रकार का है, तो आपको इन चारों में से कौन सा होगा इसका सही उत्तर, आपको कहाँ देना है, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। किस में देना है जी, कमेंट में देना है। चलिए देखते हैं कि कितने लोग इसका उत्तर कमेंट में दे पाते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों में जो क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार बोर्ड से हैं, उन सभी में शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।